वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। हाउस ऑन ईडन कहानी 3 लोगों के आसपास घूमती है। क्रिस, सेलिना जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है और उनका कैमरामैन जे। ये तीनों लोग एक कार रेंट करके एक पुराने सेमेट्री की तरफ निकलते हैं जहां उनको अपना डॉक्यूमेंट्री शूट करना होता है। रास्ता भर वो लोग काफी एक्साइटेड दिखते हैं, कैमराज लेकर मस्ती करते हैं, रोड ट्रिप का पूरा मजा ले रहे होते हैं। लेकिन जब वो लोग अपनी ओरिजिनल लोकेशन के करीब पहुंचते हैं तभी क्रिस एक सडन डिटोर ले लेती है। उसने सुना होता है कि एक हॉन्टेड जगह के बारे में, हाउस ऑन ईडन, और वो चाहती है कि सब लोग वहां चलें और कुछ नया एक्सप्लोर करें। सेलिना और जे को ये बात थोड़ी बुरी लगती है क्योंकि क्रिस ने बिना पूछे ही प्लान चेंज कर दिया। सेलिना ने पहले से रिसर्च करके एक स्क्रिप्ट बना ली थी जो अब बेकार लग रही थी, पर क्रिस उनको यकीन दिलाती है कि ये जगह उनके लिए गोल्डन चॉइस हो सकता है। क्रिस का कहना होता है कि हाउस ऑफ ईडन जैसे हॉन्टेड प्लेस को अभी तक किसी बड़े पैरानॉर्मल टीम ने कवर नहीं किया था। थोड़े डिस्कशन के बाद सेलिना और जे मान जाते हैं। उनका कहना होता है बस डॉक्यूमेंट्री धमाकेदार होने चाहिए, और यहीं से उनकी असली हॉरर जर्नी स्टार्ट होती है। जब तीनों क्रिस, सेलिना और जे वहां पहुंचते हैं हाउस ऑफ ईडन, तो अपनी कार छोड़कर जंगल के बीचों बीच पैदल चलना पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा पेड़, लकड़ों का ढेर जिसे जलाया गया हो, और एक पुरानी लकड़ी दिखती है। थोड़ा अजीब सा लगता है सब कुछ, पर सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी एक बड़ी सी आग की कहानी जो हाउस के बिल्कुल पास मिलती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जगह इतनी रिमोट, तो यहाँ कोई क्यों नहीं आएगा, और किसी ने बताया नहीं उन्हें इस जगह के बारे में। जवाब किसी के पास नहीं था, पर क्यूरियोसिटी सब की बढ़ती जा रही थी। जब तक वो लोग हाउस ऑफ ईडन पहुंचते हैं तब तक अंधेरा हो चुका होता है, बिजली कट चुकी होती है और घर काफी पुराना और सुनसान लग रहा था। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, घर के अंदर एक भी धूल का निशान नहीं था, सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था। क्रिस को हाउस के बारे में नेट पर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, सिर्फ एक पुराना केस मिलता है। 60 साल पहले एक औरत यहाँ से गायब हो गई थी, बस उसी एक्सीडेंट के अलावा कोई मेंशन नहीं था। तीनों सोचने लगते हैं क्या उस औरत की आत्मा भी यहाँ हो सकती है। वो लोग हाउस के अंदर और बाहर कैमराज लगाते हैं ताकि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर सके। तभी एक कैमरा मिसिंग होता है और जे और सेलिना उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। इतने में क्रिस सीढ़ियों से गिर जाती है। उसने क्लेम किया कि उसने किसी स्पिरिट को देखा, पर फिर भी उसका कहना था कि कुछ सीरियस नहीं है। शूट कंटिन्यू होता है, लेकिन उस रात उन्होंने डिसाइड किया कि घर में नहीं रुकेंगे, वैन में रात गुजारेंगे और सुबह दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, जैसे ही उन्होंने ये डिसाइड किया तीनों बिना किसी रीजन के तुरंत सो गए। अगली सुबह क्रिस की आंख खुली, उसने देखा कि जय जमीन पर सोया हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी सेलिना के ऊपर वाले कमरे की खिड़की। उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। क्रिस तुरंत उस कमरे में गया और सेलिना को हिलाकर जगाया। तब जाके सेलिना होश में आई। दोनों को समझ आ गया था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी क्रिस ये सब छोड़ने को तैयार नहीं था। उसका मानना था कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, और अगर वो लोग इस घर का सच कैप्चर करें तो उनकी डॉक्यूमेंट्री वायरल हो जाएगी। सेलिना और जे अब क्रिस से थक चुके थे। क्रिस बार बार ये देखने की कोशिश करती है कि वो सब कुछ सही कर रही है और बाकी दोनों सिर्फ पीछे पीछे चल रहे हैं। जय को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आता है कि क्रिस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेलिना थोड़ी देर के लिए पोजेस्ड हो गई थी। जे ने डिसाइड किया वो घर में और नहीं रुकेगा। उसने गुस्से में आकर घर छोड़ दिया और चला गया। इधर क्रिस और सेलिना ने शूट कंटिन्यू रखा। उन्होंने अलग अलग पैरानॉर्मल डिवाइसेस यूज किए ताकि किसी स्पिरिट पे कांटेक्ट हो सके। हर डिवाइस पे क्लियर सिग्नल मिल रहा था, घर में कोई प्रेजेंस थी। एक पॉइंट पे सेलिना को क्रिस के कमरे से एक दबा हुआ स्क्रीम मिला। जब वो उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो लॉक था। कुछ देर बाद जब क्रिस सेलिना के रूम में आई तो वो एक्ट कर रही थी जैसे अब नॉर्मल हो। अब कंफ्यूजन ये थी, क्या क्रिस झूठ बोल रही थी
थी सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के लिए या फिर वाकई ही कुछ और था। रात में क्रिस ऊपर के एक कमरे में अकेली सो रही थी जब उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। जब उसने चेक किया तो उसने देखा कि सेलिना एक आर्मर्ड चेयर पर बैठी थी, एक सेफ्ट गाउन में, लेकिन वो सेलिना नहीं लग रही थी। उसकी आंखें उल्टी घूम रही थी और वो अपनी स्किन को नोच रही थी जैसे अपने ही जिस्म छिल रही हो। क्रिस ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन सेलिना का शरीर किसी एविल स्पिरिट के कब्जे में था। क्रिस भागकर वॉशरूम में छुप गई लेकिन सेलिना स्पिरिट ने उसे वहां भी ढूंढ लिया। उसने क्रिस को एक बाथटब में डबो दिया जिसमें खून मिला हुआ था। लग रहा था कि वो उसे वहीं दबाकर मार देगी लेकिन क्रिस बच गया। उसने जोर से सांस ली और जैसे तैसे उस बाथटब से निकल के भाग गए। डर के मारे वो एक छुपे हुए बेसमेंट में घुस गई। फिल्म के एंड में हमें सेलिना की डेड बॉडी दिखाई देती है। काली आंखों वाली ये कंफर्म हो जाता है उसके शरीर का सिर्फ इस्तेमाल किया गया था और जब काम हो गया उसे बलि चढ़ा दिया गया। जब सेलिना ने क्रिस के शूट की गई वीडियो फुटेज देखी तो उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। उस वीडियो में क्रिस एक लोकल डिपार्टमेंट स्टोर गई थी कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। वहाँ उसने काउंटर पे खड़ी एक लेडी से हाउस ऑन ईडन और उस लड़की के बारे में पूछा था जो 60 साल पहले गायब हो गई थी। वो लेडी ने कन्फर्म किया कि हाँ ये कहानी सच है लेकिन उसने डिटेल में कुछ नहीं बताया। जैसे ही क्रिस स्टोर से निकलने लगी एक व्हील चेयर में बैठी ओल्ड वुमन ने उसे बड़ी ही अजीब नजरों से देखा। उसने क्रिस और काउंटर वाली औरत की बात सुनी थी और जाते जाते उसने क्रिस से कहा मुबारक हो। क्रिस कंफ्यूज रह गई और यहीं पे वीडियो खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद पोस्ट पे जब सेलिना और क्रिस के बीच झगड़ा हुआ था जय को ढूंढने पे, तब गुस्से में क्रिस एक बड़ी बात बोल देती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए तबीयत खराब हो रही थी। फिल्म ने इस बात को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया था लेकिन शायद वो बच्चा जे का था। शायद इसी वजह से क्रिस इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, स्टॉक फील कर रही थी और उसका बिहेवियर भी अलग हो गया था। अब ये बात और भी क्रीपी हो जाती है जब हमें समझ आता है कि स्टोर वाली ओल्ड वुमन को क्रिस के प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता चला जबकि वो फिजिकली दिख नहीं रहा था। क्या वो औरत लिलिथ की वर्शिपर थी और क्या क्रिस का हाउस ऑफ ईडन पहुंचना कोई कोइंसिडेंस नहीं था? शायद कोई और इवल फोर्स उसे खींचकर वहां ला रही थी और इसलिए वो बार बार वार्निंग के बावजूद वहां रुकने पे मजबूर थी। जब क्रिस बेसमेंट में गया तो वहां एक नेक्ड ओल्ड वुमन उसका इंतजार कर रही थी। क्रिस को देखते ही उसने अपनी गर्दन काट दी और उसका खून क्रिस के पेट पर गिर गया। फिर वो चुपचाप उसके पास लेट गई। उसी मोमेंट के बाद क्रिस खड़ी हो गई लेकिन वो अब पुरानी क्रिस नहीं थी। उसका शरीर अब लिलिथ के स्पिरिट के कब्जे में था और अब ओल्ड वुमन ने अपनी बॉडी सेक्रीफाइस करके लिलिथ का स्पिरिट क्रिस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। लिलिथ जो कभी मां नहीं बन पाई थी अब प्रेग्नेंट औरतों के शरीर को यूज करके अपना ख्वाहिश पूरी कर रही थी। इस बार उसने क्रिस को चुना और हाउस ऑफ ईडन का भी असली मकसद यही था। हाउस ऑफ ईडन के एंडिंग में सब कुछ साफ हो जाता है। क्रिस का शरीर अब उसका अपना नहीं रहा था। उसकी आंखों के पिपल्स फुल ब्लैक हो जाते हैं। उसकी रूह जा चुकी थी और अब लिलिथ उसके अंदर पूरी तरह से घुस चुकी थी। तुम्हें याद होगा वो बड़ा सा लड़कों का ढेर जो उन्होंने घर के पास देखा था, वही जगह असली बलि का स्थल था। लेकिन पोजेस्ड क्रिस घर के बाहर निकलता है और उस पेड़ के आसपास कई औरतें जमा होती हैं। उनके कपड़ों, चेहरों और रॉ एक्सप्रेशन से लगता था वो सब कुछ एक कल्ट का हिस्सा है। लिलिथ की पूजा करने वाली औरतें अब लगता है कि स्टोर वाली ओल्ड वुमन भी इस कल्ट का पार्ट थी। शायद उन लोगों ने पहले ही देख लिया था कि एक जवान प्रेग्नेंट लड़की हाउस ऑफ ईडन में आने वाली है जिसका शरीर लिलिथ के लिए परफेक्ट होगा। हो सकता है ये पूरा गांव या एरिया का एक एंशिएंट ट्रेडिशन हो, एक रस्म जो सदियों से चली आ रही थी। शायद
शायद वो औरतें इसी कल्ट में पैदा हुई हों और उनका मकसद है लिलिथ के लिए नए विसल्स लाना। उस रात सेलिना और जे की लाशें पियर के पास खींच कर लाई गईं। उनका पूरा जिस्म खून से भरा हुआ था और लगता था कि रिटायल में उनके रिमेन्स को जला दिया गया। फिर क्रिस की तैयारी शुरू होती है। उसकी बालों को कॉम किया जाता है, उसके शरीर को सेलिना और जे के खून से लिपटा जाता है। हो सकता है कि रस्म का एक पार्ट हो ह्यूमन फ्लैश और ब्लड कंज्यूम करना। ये कल्ट की औरतें ही घर को मेंटेन करती थी और जब से क्रिस, सेलिना और जे वहां आए तब से उन लोगों को हर मूव पर नजर रखी गई थी। जैसे उन्होंने सबसे पहले देखा था, शायद वही पहली बली हुई थी, लेकिन किसी ने कभी रिपोर्ट नहीं किया था। न्यूज़पेपर में भी कुछ नहीं छपा। मिसिंग लोग कभी कभार सिंपली गायब हो जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।